Class 4th English Poem 8 Brain Boss. Take off में है draw the parts of the body that help you to do the following. मतलब आप रीड किससे करते हो वो बॉडी पार्ट आपको ड्रॉ करना है. राइट किससे करते हो हैंड से. रीड किससे करते हो आईज से. थिंक किससे करते हो दैट ब्रेन से. तो ब्रेन की फ़ोटो तो नीचे दी है, उस ऐसी ही यहाँ पे पिक्चर बना लेनी है. Here is a cute poem on the brain that helps us to do everything though we have never seen it or touch it. यहाँ पे क्यूट पोएम है ब्रेन के बारे में. ब्रेन क्या करता है? हेल्प अस टू डू एवरीथिंग. वो हमको हर एक चीज़ करने के लिए हेल्प करता है. इवन इफ हम लोग ने ना उसको कभी देखा है ना टच किया है, तो भी वो हमारा हर एक काम में हमको वो हेल्प करता है. I have never seen you, we have never met you. तो मैंने न कभी तुम्हें देखा है न कभी मिला हूँ. I cannot hear or touch you and yet you are there in my head, a part of me. न मैंने कभी तुम्हें सुना है न टच किया है, फिर भी तुम मेरे हेड में, मेरे सर में रहते हो और मेरा एक हिस्सा हो, पार्ट हो. हेल्पिंग मी टच एंड हियर एंड सी. और मुझे टच, हियर और सी देखने में, सुनने में और टच करने में हेल्प करते हो. यू विगल माई फिंगर्स एंड लिफ्ट माई फीट. मतलब तुम मेरी फिंगर्स को विगल करने में हेल्प करते हो. जैसे मेरी फिंगर्स हिलती है ना, दैट इज़ विगल. उसको हिलाता कौन है? ब्रेन. और लिफ्ट माई फीट, मेरे फीट, मेरे लेग्स जो है उसको भी आप लिफ्ट करते हो. लिफ्ट यानी उठाना, नीचे रखना, हिलाना. एंड ओपन माई माउथ वेन आई वॉन्ट टू ईट. और मेरा माउथ ओपन करती हो जब मुझे खाना होता है. यू मेक मी हैप्पी एंड सैड एंड क्रॉस. तुम मुझे खुश, सैड और एंग्री भी बनाते हो. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, यू आर द बॉस. अब तो फिर इतना सब कुछ तुम करते हो मेरे लिए, तो कोई डाउट नहीं है कि तुम ही मेरे बॉस हो. यू समन माई लाफर, सेंड आउट माई स्क्रीम्स. समन यानी, लेट्स सी द मीनिंग. समन का मतलब होता है मेक समन टू डू समथिंग. यू समन माई लाफर, तुम मुझे हंसाते हो. सेंड आउट माई स्क्रीम्स, मेरी जो चीखें होती है उसको बाहर निकालती हो. थिंक ऑल माई थाट्स, मेरे सारे थॉट्स तुम ही तो सोचते हो. एंड ड्रीम ऑल माई ड्रीम्स, और मेरे सारे ड्रीम्स जो आते हैं वो तुम ही तो बनाते हो. एंड आई कांट कीप काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव गिवन मी राइम्स एंड फाउंड मी राइम्स. और इतना ऐसा कई बार हुआ है कि तुमने मेरे लिए राइम्स बनाई हो या फाइंड की हो. सो आई एम राइटिंग दिस पोएम ब्रेन फॉर यू. इसलिए आज मैं एक पोएम लिख रहा हूँ ब्रेन, जो तुम्हारे लिए है. दो आई वंडर नाउ इफ़ दैट्स रियली ट्रू. हाँ, फिर मैं सोचता हूँ कि ये सच है कि नहीं है. आई वंडर, मुझे डाउट है. आई एम नॉट श्योर, बट वो सच है कि नहीं है. फिर भी मैं एक पोएम तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ. द मोर आई थिंक द मोर आई सी. जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना ज़्यादा देखूँगा दैट इट्स यू हु आर राइटिंग द पोएम फॉर मी. और वह ये पोएम लिखने वाला भी तुम ही हो, मेरा ब्रेन, जो तुम मेरे लिए लिख रहे हो. इस पोएम में 3 एंटोनिम्स हैं, 4 ग्लोसरी है और 3 येलो बॉक्स में जो आंसर्स है. इतना आपको कर लेना है. एंटोनिम्स 1 टाइम, ग्लोसरी 1 टाइम, और पोएम में से हार्ड वर्ड्स मैंने अंडरलाइन नहीं किए हैं, आपको खुद से अंडरलाइन कर लेने हैं जो आपको हार्ड लगे, और लिख लेने हैं. अब एक्सरसाइज में रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पे पोएम की ही 4 लाइन दी है और उसके नीचे उसके ही आंसर्स दिए, ये ब्लैंक्स दी है. द पोएट हैज़ नेवर सीन द ब्रेन दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हर. पोएट जो है वो लेडी है, तो यहाँ पे हर बताया है. द ब्रेन इज़ इन द हेड एंड इट हेल्प्स अस टू टच एंड हियर एंड सी. उसके बाद दूसरा स्टेंजा दिया है, और उसमें इन दिस स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द एक्शंस ऑफ द ब्रेन. लिस्ट 3 एक्शंस दैट द ब्रेन हेल्प्स द पोएट टू डू. 3 एक्शंस लिखने हैं जो पोएट
को ब्रेन हेल्प करता है करने के लिए, जैसे कि विगल द फिंगर्स एंड लिफ्ट हर फीट, ओपन द माउथ व्हेन शी वांट्स टू ईट, मेक हर एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो ये लाइंस में ये 3 काम है जो ब्रेन करता है बॉडी के लिए, ये पोएट के लिए। द पोएट फील्स दैट द ब्रेन इज़ हर बॉस बिकॉज, पोएट ऐसा क्यों सोचते हैं कि ब्रेन ही उनका बॉस है, क्योंकि इट मेक्स हर हैप्पी सैड एंड क्रॉस, क्योंकि वही तो उनको हैप्पी सैड और क्रॉस एंग्री बनाता है। फिर और एक स्टेंजा यू समन वाला है। What do the following phrases means? One has been done for you. ये phrases के मीनिंग क्या होते हैं? You summon my laugher. The brain makes me laugh. Summon my laugher का मतलब होता है ब्रेन मुझे हंसाता है, make me laugh. Send out my screams. Send out my screams का मतलब the brain gives the ability to scream. ब्रेन ही हमको स्क्रीम करने की ताकत और इंस्पिरेशन देता है। थिंक ऑल माई थाट्स, जो ब्रेन है वही तो हमारे सारे थाट्स सोचता है। द ब्रेन हेल्प्स अ पर्सन टू थिंक। ड्रीम ऑल माई ड्रीम्स, द ब्रेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रीम्स। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा है, फॉर हुम डज द पोएट राइट दिस पोएम, किसके लिए लिखी है? फॉर द ब्रेन। द पोएट थिंक्स दैट शी इज नॉट the one writing the poem. Is she correct or wrong? Give reason for your answer. पोएट कहते हैं कि असल में ये मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, पर ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये सच ही है ना, क्योंकि वो भी तो ब्रेन ही लिख रहा है। तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग आपको लिखना है। हु डज द पोएट टॉक टू, क्वेश्चन आंसर्स है। पहला क्वेश्चन है पोएट टॉक्स टू हर ब्रेन। Who has the poet not met, seen yet? The poet has not met or seen her brain. What are the words that tell you that the child is thankful to the brain? कौन से words ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि जो child है वो brain को thank you बोलता है? The words that tell us that the child is thankful to the brain are, you are there in my head, a part of me. How does the poet brain control her body? One has been done for you. कैसे कंट्रोल करता है? तो फिंगर्स को क्या करता है? विगल, फीट को लिफ्ट, माउथ को ओपन। इन दिस स्टेंजा व्हाट इज द पोएट सो श्योर ऑफ? किस बारे में श्योर थे वो? इन दिस स्टेंजा द पोएट इज श्योर ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रेन इज हर बॉस। लिस्ट आउट द थिंग्स दैट ब्रेन डज टू द पोएट। क्या क्या चीज़ें करवाता है ब्रेन पोएट से? मेक्स हर लाफ एंड स्क्रीम, मेक हर थिंक एंड ड्रीम, गिव हर राइम्स। व्हाट इज इट दैट द पोएट वंडर्स अबाउट? वो क्या सोचते हैं? द पोएट वंडर्स इफ इट्स शी हु इज राइटिंग द पोएम फॉर द ब्रेन, और इफ इट इज़ द ब्रेन दैट इज राइटिंग द पोएम फॉर हर। मतलब क्या वो पोएट है जो पोएम लिख रहे हैं ब्रेन के लिए, या फिर ब्रेन है जो पोएम लिख रहा है पोएट के लिए? है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। उसके बाद है फन टाइम ट्वीजर्स। टीजर्स सॉल्व द फॉलोइंग ब्रेन ट्रीजर्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। वो क्या कहते हैं? रिडल्स के जैसा है। अ मैन वॉकड ऑल डे लॉन्ग बट ओनली मूव्ड 2 feet. How is this possible? He only has 2 feet, so he moved just the 2 feet. हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इंसान है जो बहुत चलता है, पूरा दिन चलता है, पर वो क्या मूव 2 feet, अपने 2 ही पैर मूव करता है। तो उसका आंसर दिया है कि हाँ, वो 2 ही पैर मूव करेगा ना, उसके तो 2 ही पैर होते हैं। A red house is made from red bricks. A blue house is made from blue bricks. A yellow house is made from yellow bricks. What is green house made from? यहाँ पे confusion हो गया है। ऊपर की लाइन सेकंड में लिख दी है, तो इसका आंसर आएगा ग्रीन ब्रिक्स, है ना। सेकेंड का आंसर ग्रीन ब्रिक्स आएगा। अगर रेड वाला रेड ब्रिक से बनता है, ब्लू वाला ब्लू ब्रिक से बनता है, तो येलो वाला येलो ब्रिक से ही बनेगा।
तो ग्रीन वाला ग्रीन से ही बनेगा, विच इज़ क्वेश्चन दैट यू विल नेवर बी एबल टू आंसर। ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है जो तुम आंसर नहीं दे पाते? यह आंसर लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई हो ऐसा लग रहा है। 5th वाला देखते, व्हेन आई एम बॉर्न आई एम टॉल, व्हेन आई एम ओल्ड, तो ये PDF में करेक्शन के साथ भेज दूंगी। 5th वाला, व्हेन आई एम बॉर्न आई एम टॉल, व्हेन आई एम ओल्ड आई एम शॉर्ट, व्हेन आई एम अलाइव आई ग्लो बिकॉज ऑफ योर ब्रीथ, आई डाई वॉट आई एम। तो ये क्या होता है? कैंडल होती है। जब वो बॉर्न होती है तो वो बड़ी होती है, ओल्ड होती है तो वो छोटी हो जाती है, और जब अलाइव जिंदा होती है तो वो ग्लो करती है, और हमारी ब्रीथ से ही तो वो डाई हो जाती है। हम उसको ब्रीथ मतलब फूंक मारते हैं तो वो मर जाती है, तो वो है कैंडल। आई हैव स्ट्रीट्स बट नो हाउसेस, आई हैव सिटीज़ बट नो पीपल, आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्रीज, आई हैव ओशंस बट नो वाटर, व्हाट एम आई? मैप। मैप में ये सारी चीज़ें होती है। स्ट्रीट होती है पर हाउसेस नहीं होते, सिटीज़ होती है, लोग नहीं होते, फॉरेस्ट होता है, ट्री नहीं होते, ओशन होता है, वाटर नहीं होता है। कम अप विथ मोर ब्रेन टीजर्स एंड हैव फन। क्विक चेक है। क्विक चेक में पहली एक्सरसाइज जो है वो सिनोनिम्स की है, तो आपको सिनोनिम्स लिखने हैं। काउंसलर, एडवाइज़र, चॉफर, ड्राइवर, हिंट, क्लू, कॉप, मैच, बियर, क्यूट, स्वीट। क्रिटिकल थिंकिंग में है, MCQ है। इन द पोएम एवरीथिंग मॉम, वाई डज द पोएट से दैट शी कैन नॉट अंडरस्टैंड हर मदर? बिकॉज हर मदर इज हर ऑल इन ऑल। When you do things over and over again, you become better and better at it. Dedalic was very good at drinking water because he drank it over and over again, but the ill discovered something that Dedalic rarely did. What was that? Laughing. Why should you read a newspaper every day? Because it tells us many important things that we need to know in our daily lives. डिसीजन मेकिंग में विच ऑफ देम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो उसमें है ऑल आर इम्पोर्टेंट, दे जस्ट हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। द ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल अवर बॉडी, द हार्ट बिकॉज इट पम्प्स अवर ब्लड, द स्किन बिकॉज इट हेल्प अस फील। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद असेसमेंट है। असेसमेंट में आपके 1 to 8 चैप्टर का कॉमन सबका मिक्सअप एक्सरसाइज होती है, ये कर लेनी है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और पूरा रीड करके कंप्लीट करना, और यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट कर देना है। और ये 5th नंबर का जो ब्रेन बॉस का है, पोएट रॉट व्हाट शी थॉट अबाउट हर ब्रेन इन अ सिमिलर वे, राइट अ लेटर टू एनी वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये नहीं करना है। तो इतना वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके।